बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी साथियों का हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, यदि बिहार से संबंधित किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो बिहार स्पेशल का यह कंटेंट आपको 100% सफलता लेकर के जाएगी, क्योंकि हर एक एग्जाम में, चाहे वो बिहार बीपीएससी हो या यूं कहे शिक्षक भर्ती हो या अन्य किसी प्रकार के एग्जाम्स हो, उसमें बिहार स्पेशल से क्वेश्चंस अधिक संख्या में देखने के लिए मिलती है। तो बिहार स्पेशल से संबंधित बिहार के हर एक बिंदुओं को समेटते हुए इस मैराथन क्लास में हम देखने जा रहे हैं फटाफट भारी मात्रा में जो है 300 से ऊपर प्रश्नों को, जो कि सारे कंटेंट को क्लियर करा देगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आइए बढ़ते चलते हैं और देखते चलते हैं एक एक प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, ओनली एमसीक्यू के रूप में हम बढ़ेंगे, जहां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी वहां पर चलेंगे। शुरुआत में छोटे क्वेश्चनों के साथ शुरू करेंगे कि मैराथन क्लास है, यानी A to Z चीजों को हम लोग इसमें कवर करेंगे, इसलिए घबराइएगा नहीं कि इतने आसान क्वेश्चन एग्जाम में होगा क्या। दोस्तों, एग्जाम का कोई स्टैंडर्ड्स नहीं होता है, याद रखेंगे किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। परीक्षा जो होती है आपके इच्छाओं से पड़ी होती है, यही नाम है, यही काम है कि इसका नाम परीक्षा पड़ जाता है। बिहार की राजधानी कहां है? पटना। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इस प्रश्न का सही आंसर है। बिहार का उच्च न्यायालय कहां है? पटना। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का राजकीय भाषा क्या है? तो बिहार का राजकीय भाषा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हिंदी और उर्दू है। आगे बढ़ते चलते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि बिहार की राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। छठा नंबर क्वेश्चन है कि बिहार की राजकीय पुष्प क्या है? सही आंसर है गेंदा, ऑप्शन नंबर बी। छठे नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। सातवां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, बिहार का राजकीय पशु कौन है? ऑप्शन नंबर बी बैल इसका राजकीय जो है पशु है। दोस्तों, बिहार की राजकीय पक्षी कौन सी है? गौरैया। इस प्रश्न का सही आंसर है, अर्थात इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि गौरैया इस ऑप्शंस में नहीं दिया गया है। 8 नंबर क्वेश्चन हो गया। 9वें नंबर क्वेश्चन की तरफ, बिहार का प्रमंडल कितना है? तो बिहार में प्रमंडलों की कुल संख्या 9वें का ऑप्शन नंबर सी, यानी 9 प्रमंडल है। आगे बढ़ते चलते हैं। बिहार का जिला कितने हैं? तो बिहार में कुल जिलों की संख्या जो होती है दोस्तों, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 38 जिले हैं, ऑप्शन में कोई आंसर नहीं दिया गया है। बिहार का अनुमंडल कितने हैं? तो बिहार में पाए जाने वाले अनुमंडल नंबर बी जो होगा इसका सही आंसर है कि बिहार में अनुमंडल की संख्या जो होती है 101 होती है। आगे बढ़ते चलते हैं। क्वेश्चन है 12वां नंबर की, बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या है? तो वर्तमान में बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या 25 है। 12 का ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर वर्तमान में जो हो जाएगा सी हो जाएगा, पहले 21 थी। आगे बढ़ते चलते हैं। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सी है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 13वें का ऑप्शन नंबर सी, पटना जो है बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सी है? सही आंसर है 14वें का ऑप्शन नंबर बी, शेखपुरा जो है बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। आगे बढ़ते चलते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सी है? 15वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, मुंगेर बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है। अगला क्वेश्चन 16वां नंबर देख लीजिएगा, बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? 16वें का ऑप्शन नंबर सी, गोपालगंज जो है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 17 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला निम्नलिखित में से कौन है? 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, जो रोहतास की जो साक्षरता है दोस्तों वह 73.37, यानी सबसे अधिक बिहार में पाई जाती है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सही आंसर है 18 का ऑप्शन नंबर बी, पूर्णिया सबसे कम साक्षरता वाला जिला के रूप में जाना जाता है। 19वां नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? सही आंसर है किशनगंज। किशनगंज में सबसे अधिक वर्षा होती है और यह बिहार के सबसे पूर्वी जिला के नाम से भी जाना जाता है। 20वां नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? 20वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सबसे कम वर्षा जो होती है औरंगाबाद में होती है। 21 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न है कि बिहार में सबसे ठंडा वाला जिला कौन सा है? गया जो है सबसे अधिक गर्म तथा सबसे अधिक ठंडा वाला जिला के रूप में जाना जाता है। 22वां नंबर क्वेश्चन है, बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन सी है? तो सही आंसर है बिहार में पाए जाने वाले सबसे बड़ी नगर जो है ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों पटना जो है सबसे बड़ा नगर के रूप में बिहार का जाना जाता है, जो बिहार की राजधानी भी है। 23वां नंबर क्वेश्चन है, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? 23वें का सही आंसर आपके सामने हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो बौद्ध मठ जो होती है मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ होती है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन, बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ कब हुआ था? 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 15 अप्रैल 1930 ईस्वी को बिहार में नमक सत्याग्रह जो है वह दोस्तों प्रारंभ हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग भागते चलते हैं और अगले नंबर क्वेश्चन हम आपके स्क्रीन पर उपस्थित करा दे रहे हैं। 25वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन
गठन की मांग प्रस्तुत की गई थी? तो बिहार की जो पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग की गई थी वह कब की गई थी? 25वें का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सन 1906 ईस्वी में जो है बिहार को एक पृथक जो है प्रांत के रूप में मांग किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। दोस्तों ये आंसर भी दिया गया है दोस्तों, इसलिए आंसर दिया गया है क्योंकि आप चाहते हैं कि ये टोटल जो है पीडीएफ के रूप में आपको प्रदान किया जाए। तो दोस्तों याद रखेंगे, आप हमें जरूर कमेंट कर दीजिएगा। टोटल 300 से अधिक प्रश्नों के साथ ये जो बिहार स्पेशल की कंटेंट चल रही है आपके इस यूट्यूब चैनल पर, वो सभी का सभी पीडीएफ आपको प्रदान कर दिए जाएंगे। इसके लिए टोटल चार्जेस आपको 50 रुपए पे करने होंगे। दिए गए हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर जो है आप जो है हमें कमेंट यानी कि चैट कर सकते हैं, यानी कि आप इसमें मैसेज कर सकते हैं और इसको परचेज कर सकते हैं। दोस्तों इस संबंध में बता दूं कि बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए जो है हमारे यूट्यूब चैनल 2 प्रकार की ई बुक लॉन्च की है। पहला ई बुक जो होगा वह हिंदी इंग्लिश का है, क्वालिफाई पेपर 30 अंकों का। वहीं पर जीके जीएस जिसमें आपको बिहार स्पेशल, भूगोल, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, करेंट अफेयर जो है सभी बिंदुओं को कवर किया गया है, जो आपको स्क्रीन पर यहां पर दिखाई दे रही है। स्क्रीन पर ये दोनों ई बुक दिखाई दे रही है। 130 रुपए में ये दोनों ई बुक आपको पीडीएफ के रूप में प्रदान कर दिया जाएगा। दोस्तों साथ ही में साथ चाहते हैं कि आप इस सेशन का टोटल जो पीडीएफ हम पढ़ा रहे हैं, टोटल क्वेश्चन का वो पीडीएफ आपको मिल जाए, तो आज जो है इसको आप 50 रुपए में अपने व्हाट्सएप नंबर पर इसको परचेज कर सकते हैं। 26वां नंबर क्वेश्चन देखते चलते हैं। बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ? तो बिहार का मुगल साम्राज्य के रूप में प्रांत का गठन जो है 26 का ऑप्शन नंबर सी 1580 ईस्वी में हुआ था। आइए बढ़ते चलते हैं। बिहार विधानसभा में वर्तमान में कुल कितने सदस्य हैं? 27वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 243 सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। 28वां नंबर क्वेश्चन है, बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? सही आंसर है, बिहार से लोकसभा के लिए सदस्यों की चुनाव जो होती है वह होती है 40, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। 28वें का ऑप्शन नंबर ई इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? सन 1916 ईस्वी। 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। 30वां नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो बिहार में राज्यसभा की सीटों की संख्या दोस्तों जी उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। जो 16 है वह बिहार में राज्यसभा की सदस्यों की सीटों की संख्या है। झारखंड बिहार से कब पृथक किया गया? याद रखेंगे 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड को बिहार से अलग किया गया 45% क्षेत्रफल के साथ। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ था? तो बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था? 32वें का सही आंसर आपके पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो होगा बी 1936 ईस्वी में बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ था। 33वां नंबर क्वेश्चन है कि बिहार सोशलिस्ट के पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से निम्नलिखित में से कौन है? तो सही आंसर है जयप्रकाश नारायण जो है बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? 34 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाबू महेश्वर प्रसाद। दोस्तों किसी भी प्रकार की किसी ई बुक की जरूरत है तो आप जो है हमारे इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और इसको परचेज कर सकते हैं। अपने व्हाट्सएप पर जो है इसको पीडीएफ के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और दोस्तों यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल क्विट मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक दे जाइएगा। बहुत कुछ सपोर्ट मिलेगा इस वीडियो से और हर एक क्वेश्चन जो है बीपीएससी में बिहार स्पेशल का इसी वीडियो से पूछा जाता है। प्रश्न है, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1922 का अधिवेशन हुआ था? 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके सामने सी गया में हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो बिहार में जो है किसान सभा की स्थापना किया गया था, सही आंसर स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। आइए बढ़ते चलते हैं मेरे प्यारे साथियों अगले नंबर क्वेश्चन के साथ। 37वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन इस सन में हुआ था? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1929 ईस्वी में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 38 नंबर है कि बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था? तो बिहार को बंगाल से जब पृथक किया गया, सही आंसर है सन 1912 ईस्वी में। आगे बढ़ते चलते हैं। 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? तो सही आंसर है कुंवर सिंह जो थे 1857 की क्रांति के लिए बिहार के नेता के रूप में जाने जाते हैं। पटना को प्रांतीय राजधानी कब बनाया गया था? यानी पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? 40वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए शेरशाह सूरी द्वारा पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया था। यह दोस्तों ये सुपर फास्ट बैच है, सुपर फास्ट मैराथन क्लास चल रही है, इसलिए क्वेश्चन जो है बिल्कुल स्पीड में आपके सामने आ रहा होगा। यदि आप चाह रहे हैं कि थोड़ा सा स्पीड कम हो जाए तो आपके इस यूट्यूब में इसका ऑप्शन है, इसको स्लो कर सकते हैं।
बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे? तो बिहार के सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान शेरशाह सूरी। 41 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 42वां नंबर क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किनके हाथों नष्ट किया गया था? सही आंसर है बख्तियार खिलजी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव नष्ट किया गया। 43वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और देख लीजिएगा ध्यान से। प्रश्न करता है किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षिक और सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई थी? 43 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे मध्यकाल में जो है इसको सांस्कृतिक गरिमा जो है खंडित किया गया था। 44 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा ध्यान से। 44वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बहुत बढ़िया से एडजस्ट पहले कर देते हैं दोस्तों। प्रश्न है कि किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? 44 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अकबर के द्वारा जो है बिहार को सबसे पहले अपने मुगल शासक प्रांत में मिलाया गया था। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। उदयन को पाटलिपुत्र का संस्थापक माना जाता है। 46वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा और 46 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहेगा। प्रश्न कहता है पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे बना हुआ था? सही आंसर है कि पाटलिपुत्र में स्थित रहने वाले चंद्रगुप्त का जो महल है वह लकड़ी का बना हुआ था। अगला क्वेश्चन 47 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिएगा। 47वां नंबर प्रश्न है, प्रश्न कहता है पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में से वह शासक जिसने सर्वप्रथम इसकी ओर अपनी राजधानी बनाई थी? 47 का ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य इस प्रश्न का सही आंसर है। 48वां नंबर क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर है, अब ध्यान से देखिएगा। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? इसका सही आंसर होगा 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत हुआ। 48 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 49वां नंबर क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? सही आंसर है कि बिरसा मुंडा का क्षेत्र जो तो रांची था, जो कि ऑप्शंस में नहीं दिए गए हैं। उपयुक्त में से ई इस प्रश्न का सही आंसर है। स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था? तो स्वामी सहजानंद का संबंध जो है दोस्तों बिहार के किसान आंदोलन से था। आगे बढ़ते चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। आगे बढ़ते चलते देखिए यहाँ पर आंसर भी दिया गया है। यदि आप ये पीडीएफ लेते हैं तो आंसर आपको प्रत्येक 25 क्वेश्चन के बाद मिल जाएगा, जिसको आप प्रैक्टिस सेट के रूप में देख सकते हैं। बाकी आपको 2 ई बुक हिंदी इंग्लिश और आपके पास जो जीके जीएस का है 40 अंकों वाला वो प्रदान की जाती है। जीके जीएस और हिंदी इंग्लिश आपको 130 रुपये में प्राप्त ये प्रदान की जाती है। जबकि यह जो क्लास चल रहा है इसके पीडीएफ के लिए आपको ये मस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों। यही कारण है कि इसका पीडीएफ जो है इसको टाइप करने में थोड़ा सा बहुत समय लगा है, खर्चा लगा है, इसलिए दोस्तों आपसे इसका ये प्राइस लेने की बात की जा रही है, वरना और सभी क्लासेस जो होती हैं फ्री में आपको प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, आपके पास 51 नंबर प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? सही आंसर है चाणक्य जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु के रूप से जाने जाते थे। 52वां नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? 52 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखेंगे किसान आंदोलन से जुड़ने वाले व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन थे? तो 52 का सही आंसर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे बिहार में किसान आंदोलन से जुड़ने वाले एक नेता थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कब हुई थी? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहां हुई थी? ऐसा प्रश्न है। 53 का सही आंसर है पटना में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। आइए बढ़ते चलते हैं मेरे प्यारे साथियों 54 नंबर क्वेश्चन की तरफ। श्री नरसिंह नारायण क्या थे? तो 54 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये एक प्रकार के समाजवादी थे। श्री नरसिंह नारायण क्या थे? समाजवादी थे। 55 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समाजवादी पार्टी से ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर, रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? तो रामचंद्र शर्मा निम्नलिखित में से जिस गांव से थे 56 का ऑप्शन नंबर सी, अमराहा गांव से वो बिलोंग करते थे। 57 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? तो जगत नारायण लाल को जिस जेल में भेजा गया उसका नाम है बांकीपुर जेल में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। 58 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार केसरी किसे संबोधित किया जाता है? तो याद रखेंगे बिहार केसरी के नाम से जाने जाने वाले व्यक्ति डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे, जो कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हुए थे। किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? सही आंसर है नेपाल की सीमा हमारे बिहार से जुड़ती है। 60 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। 60वां नंबर प्रश्न बड़ा ही जबरदस्त है, ध्यान से देखिएगा ताकि सभी ऑप्शंस पहले आ जाएं। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर के झारखंड अलग हुआ? याद रखिएगा 45.85% जो है क्षेत्र लेकर के जो है झारखंड बिहार से अलग हुआ था। 60वें का ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। आइए बढ़ते चलते हैं दोस्तों अपने 61वें नंबर क्वेश्चन की तरफ, और 61 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहेगा। प्रश्न को ध्यान से देख लीजिएगा।
प्रश्न आपके सामने कि बिहार का शोक निम्नलिखित में से किसे कहा जाएगा? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। देखिएगा दोस्तों, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चलेंगे वैसे वैसे क्वेश्चनों की कठिनता बढ़ती जाएगी। आम की वह प्रजाति, ध्यान रखिएगा, प्रश्न है कि आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में उपजाई जाती है निम्नलिखित में से कौन सी है? सही आंसर है कि आम की वह प्रजाति जो बिहार में केवल उपजाई जाती है ऑप्शन नंबर उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये दोस्तों सभी के सभी उपजाई, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में उपजाई जाती है। तो याद रखेंगे बिहार में ये तीनों प्रकार के जो है आम उपजाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक से होती है? सही आंसर है कि अमरकंटक से उद्गम होने वाली वह नदी जो बिहार में भी बहती है वह है सोन नदी, ऑप्शन नंबर बी। यह जाकर के बिहार के पटना में मनेर के पास आकर के गंगा में मिलती है। संपूर्ण बिहार राज्य कहां स्थित है? तो संपूर्ण बिहार राज्य जो है ऑप्शन नंबर ए मैदानी क्षेत्र में उपस्थित है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहां है? सही आंसर है कि बरौनी में बिहार में जो है तेल शोधक कारखाना है। 66 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर उपस्थित करा दिया गया है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार की कौन सी नदी बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया जाता है? तो बिहार में वह कौन सी नदी है जिस पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया जाता है? 66 का प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। आगे बढ़ते चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। 67 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है? याद रखेंगे अभी क्वेश्चंस आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर, बिहार स्पेशल जीके, जो कि बिहार के हर एक बिंदु को कवर करती है। दोस्तों आगे बढ़ते चलते हैं, किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है? मखाना के उत्पादन में बिहार जो है पूरे देश में अपने स्थान को काबिज किया है, प्रथम स्थान पर। आगे बढ़ते चलते हैं दोस्तों, 68 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बिहार में डालमिया नगर जो है वह किसके लिए प्रसिद्ध है? 68 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके पास है उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि दोस्तों डालमिया नगर जो है सीमेंट के लिए और कागज के लिए जो है मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार क्या है? तो बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार जो है वह निम्नलिखित में से क्या है? तो 69 का सही आंसर वर्तमान में 16 करोड़ टन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर प्रश्न है कि पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहां स्थित है? तो पूर्वी मध्य क्षेत्र रेलवे का मुख्यालय जो है हाजीपुर में उपस्थित है। 70 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो याद रखेंगे केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र 71 का ऑप्शन नंबर बी हाजीपुर का केला जो है पूरे विश्व में, पूरे भारत में यह जानी जाती है। मखाना की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो बिहार इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, ककोला जलप्रपात बिहार के किस जिला में उपस्थित है? 73 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ककोला जलप्रपात बिहार के नवादा जिला में उपस्थित है। 74 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न देख 74 नंबर स्क्रीन पर आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में उपस्थित है? याद रखेंगे सबसे पूर्वी भाग में उपस्थित रहने वाला जो शहर बिहार का है, जो दिए गए ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर आपके सामने 74 का ऑप्शन नंबर सी के रूप में जानेंगे कटिहार, लेकिन किशनगंज सबसे पूर्वी छोर पर उपस्थित है। याद रखेंगे 75 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? निम्नलिखित में से वह कौन सी झील है जो बिहार में उपस्थित है? 75 का ऑप्शन नंबर बी अनुपम झील जो है वह बिहार में उपस्थित है। 75 क्वेश्चन हो गए हैं दोस्तों। आइए बढ़ेंगे 76 नंबर क्वेश्चन के साथ। यहां पर आंसर आपको दिया गया प्रत्येक 25 क्वेश्चनों के साथ, जिससे कि आपको पीडीएफ जब आप इसको परचेज करते हैं तो आसानी पूर्वक आप पढ़ पाएंगे। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो 76 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। 77 नंबर क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण कौन थे? बख्तियार खिलजी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री कौन सा था? 78 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके सामने ई। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ई इसके सही आंसर हो जाएगा, यानी कि यह पीटर मुंडी नहीं था, ये बाद में आए हुए थे। आगे बढ़ते चलते हैं 79 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि अंतिम मौर्य सम्राट निम्नलिखित में से कौन सा था? सही है 79 का ऑप्शन नंबर बी, बृहदत्त को अंतिम मौर्य सम्राट के रूप में जाना जाता है। 80 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था कौन थे? सही आंसर है 80 का ऑप्शन नंबर आपके सामने ए, स्कंद गुप्त जो थे गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं 81 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सम्राट अशोक के पिता निम्नलिखित में से कौन थे? तो सम्राट अशोक के पिताजी का नाम निम्नलिखित में से क्या था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि दोस्तों बिंदुसार थे, यहां पर बिंबिसार दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे 82 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा निम्नलिखित में से कौन सी थी? सही आंसर दोस्तों पाली भाषा जो है अशोक के शिलालेखों पर प्रयोग किया गया था। 83 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और ध्यान से देखिएगा 83वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर
प्रश्न कहता है कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह निम्नलिखित में से कौन सा है। तो वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का जो है वर्णन किया गया है 83 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इंडिका है। दोस्तों इंडिका के लेखक जो है मेगास्थनीज है, आप सभी को ध्यान में रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर प्रश्न है कि अजात शत्रु के वंश का नाम निम्नलिखित में से क्या था। सही आंसर है 84 का ऑप्शन नंबर ए हर्यक वंश। ये भी बीपीएससी 70 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अजात शत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका था। निम्नलिखित में से वह कौन राजा जिसको अजात शत्रु पराजित करने में असफल हो गया। सही आंसर अवंती को वो पराजित नहीं कर पाया था, वरना वजित और वैशाली कौशल को उसने पराजित कर दिया था। 86 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कहता है कि ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था कहां थी। सही आंसर है कि वैशाली में। 86 का ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन क्या है। तो निम्नलिखित नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन जो है कौन सी नदी करती है। 87 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है कोसी नदी। दोस्तों यह एक महामैराथन क्लास है, इसीलिए थोड़ा सा हम स्पीड चल रहे हैं, बुरा ना मानिए, बल्कि आपको यह समझना चाहिए कि कम समय में और भारी मात्रा में आसानी पूर्वक क्वेश्चनों को क्लियर कराने हेतु यह प्रश्न और इस प्रकार से यह मैराथन चल रहा है। हमारी मैराथन दोस्तों इसी प्रकार की चलती है। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था। 88 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी श्री दीप नारायण सिंह, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। 89 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिले में कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दे दिए गए थे। सही आंसर है 89 का ऑप्शन नंबर आपके सामने बी पूर्णिया और मानभूम के जो कुछ क्षेत्र थे वो बंगाल को दे दिया गया। 90 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम क्या था। 90 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी आर्थिक स्थिति। आगे बढ़ते चलते हैं। 91 नंबर प्रश्न आपके सामने कि बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया था। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दे दिया था। 91 का सही आंसर है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, प्रश्न देख लीजिएगा। 92 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी। तो याद रखेंगे 92 का ऑप्शन नंबर बी सन 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी। 93 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया है। 93 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके सामने ए सन 1908 ईस्वी में। आगे बढ़ते चलते हैं। खुदीराम बोस को उसी कांड में जो है वह ये दिया गया था, फांसी दिया गया था। पटना कलम अथवा पटना शैली का अंतिम चित्रकार किसे माना जाता है। याद रखिएगा 94 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ईश्वरी प्रसाद को। पटना कलम अथवा पटना शैली का अंतिम चित्रकार ईश्वरी प्रसाद को माना जाता है। 94 का ऑप्शन नंबर आपके सामने सी हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, देखिएगा ध्यान से। बिस्मिल्लाह खान संबंधी थे। तो याद रखेंगे बिस्मिल्लाह खान जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। सही आंसर है 95 का ऑप्शन नंबर आपके सामने ई, क्योंकि वो सहनाई वादक थे जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। 96 नंबर क्वेश्चन आपके सामने गोपाल सिंह नेपाली ने निम्नलिखित में से किस पत्र पत्रिका संपादन नहीं किया। 96 का सही आंसर हंस का उन्होंने प्रतिपादन नहीं किया था। 97वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि महाकवि विद्यापति किस युग के कवि थे। महाकवि विद्यापति किस युग के कवि माने जाते थे। 97 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यह मध्यकाल के कवि माने जाते थे। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। 98 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि दिनकर जी अपनी किस रचना से राष्ट्रकवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए थे। तो दिनकर जी को राष्ट्रकवि के रूप में प्रतिष्ठित किया गया, वह उनकी कौन सी रचना थी। 98 का सही आंसर उपर्युक्त में से कोई नहीं। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। 99 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रख दिया गया है। प्रश्न कहता है जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से थे। 99 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सोशलिस्ट पार्टी। ये दोबारा क्वेश्चन पूछ दिया गया। 100वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहां के रहने वाले थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के जीरादेई नामक स्थान के रहने वाले थे। आइए बढ़ते चलते 101वें नंबर क्वेश्चन के साथ। 101वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर उपस्थित करा दिया गया है। प्रश्न कहता है राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे। तो सही आंसर है मुरली भरहवा गांव के रहने वाले थे। इन्होंने ही गांधी जी को चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया था, जो कि 1916 की लखनऊ अधिवेशन थी। अगला प्रश्न है सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े हुए थे। 102वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई उपर्युक्त में से किसी के साथ जो सच्चिदानंद सिन्हा नहीं जुड़े हुए थे। 103वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिएगा। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया। क्यों कुंवर सिंह 1857 की नेतृत्व जो है किस प्रांत से उन्होंने किया था। सही आंसर उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि उनका
संबंध बिहार से था। 103 के बाद 104 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। प्रश्न है, कुंवर सिंह राजा थे। कुंवर सिंह निम्नलिखित में से कहां के राजा थे? सही आंसर है जगदीशपुर के वो राजा थे। अगला 105वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। 105वें नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेनानायक इनमें से कौन सा था? 105वें का ऑप्शन नंबर बी जो है कैप्टन डनवर्थ इसका सही आंसर हो जाएगा। 106 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। कुंवर सिंह के पिताजी का नाम क्या था? तो कुंवर सिंह के पिताजी का नाम ऑप्शन नंबर सी साहबजादा सिंह था। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन 107वां नंबर क्वेश्चन, बिहार की प्रचलित कला निम्नलिखित में से कौन सी है? 107वें का सही आंसर है मधुबनी कला जो है बिहार की प्रचलित कला के रूप में जानी जाती है। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती तथा बिहार स्पेशल से संबंधित हर एग्जाम के लिए फास्ट महा मैराथन बिहार स्पेशल के क्लास को चैनल पर नए आ रहे होंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। आप जितना सब्सक्राइब और लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ाएंगे उतना ही भारी संख्या में हम आपके लिए मदद करेंगे। बिहार का प्रसिद्ध पर्व कौन सा है? सही आंसर है छठ पूजा जो है बिहार की प्रसिद्ध पर्व के रूप में मानी जाती है। बिहार की पेंटिंग विद्या निम्नलिखित में से कौन सी है? 109वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है मधुबनी पेंटिंग के नाम से इसको जाना जाता है। सोनपुर मेला को और क्या कहते हैं? तो सोनपुर मेला को हरियर क्षेत्र का मेला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। बिहार का अद्वितीय त्योहार कौन सा है? सही आंसर अद्वितीय त्योहार छठ है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। 112वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है निम्नलिखित में से कौन बिहार का लोक नृत्य है? याद रखेंगे बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का लोक नृत्य है? 112 का सही आंसर है उपर्युक्त में से कोई नहीं। झाली, गरबा, कर्मा इनमें से कोई जो है नृत्य जो है बिहार से संबंधित नहीं है। 113वां नंबर क्वेश्चन, पश्चिमी पद्मश्री सीता देवी की किसकी प्रसिद्ध हस्ती थी? पद्मश्री सीता देवी किसके लिए प्रसिद्ध हस्ती के रूप में जानी जाती थी? 113वां नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यह मधुबनी पेंटिंग से जुड़ी हुई थी। 114 नंबर प्रश्न आपके सामने है। नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? सही आंसर है 114 का ऑप्शन नंबर ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। याद रखेंगे बौद्ध के धर्म के लिए उनके अनुयायियों के लिए प्रसिद्ध था जो कि ऑप्शंस में नहीं है। 115वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? 115वें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी देव में जो है यह सूर्य मंदिर उपस्थित है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। 116वां नंबर प्रश्न है कि बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था? 116वें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जमींदारी प्रथा का निर्मूलन जो है वह बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का जो है प्रमुख कारण था। 117 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहेगा, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कहता है दोस्तों 117 नंबर कि बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती थी। सही आंसर है एकीकृत समुदाय, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहेगा। 118 नंबर प्रश्न देख लीजिएगा। 118वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहेगा दोस्तों। किस क्षेत्र में राहुल संकृत्यान 1920 के असहयोग आंदोलन के सक्रिय थे? सही आंसर है छपरा। 118 का ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। 119वां नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। 119वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, देखिएगा ध्यान से। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन से? महात्मा गांधी थे। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता महात्मा गांधी को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ? 120वें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1921 ईस्वी में हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था। 121 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये उपस्थित करा दिया गया है। प्रश्न है कि गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहां प्रारंभ किया? तो गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह आंदोलन बिहार में शुरू किया, चंपारण की आंदोलन के नाम से इसको जाना जाता है। 122वां नंबर क्वेश्चन है कि 1912 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन बनाए गए थे? 122वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए चित्तरंजन दास को बनाया गया था। आगे बढ़ते चलते हैं। 123वां नंबर क्वेश्चन, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 123 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1931 ईस्वी में इसको गठित किया गया था। 124 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। बेगूसराय में चौकीदारी करके विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। तो बेगूसराय में चौकीदारी करके विरुद्ध आंदोलन का एक हिस्सा निम्नलिखित में से कौन था? दिए गए ऑप्शन में से कोई सही आंसर नहीं है कि बेगूसराय में चौकीदारी करके विरुद्ध जो है असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इन तीनों में से कोई सही आंसर नहीं है।
125 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। 125वें का सही आंसर है फणींद्र नाथ घोष। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया। सही आंसर है फणींद्र नाथ घोष। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। यहां पर 125 नंबर तक का आंसर दिया गया है। आगे बढ़ते चलते 126वें नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? याद रखेंगे, चंपारण आंदोलन से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संबंधित थे, अनुग्रह नारायण संबंधित थे। अगर कोई संबंधित नहीं था तो जयप्रकाश नारायण चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे। 127 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था? सही आंसर है 127 का ऑप्शन नंबर ए, तीन कठिया सिस्टम से जो है गांधी जी की चंपारण सत्याग्रह जुड़ी हुई थी। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम की सेनानी थी? 128 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। उपर्युक्त में से कोई सही आंसर नहीं है। 129 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। 129वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? सही आंसर है 129 का ऑप्शन नंबर बी। बंगाल को किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया? तो मीर कासिम जो थे बंगाल के लिए मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। 130वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह रहेगा। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? सही आंसर है 130वें का ऑप्शन नंबर सी। सिताब राय को जो है रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन है कि गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ या गवर्नर जनरल के समय में हुआ? 131 का सही आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में जो है गोल घर का निर्माण किया गया था। पटना के 1857 की क्रांति के संग्राम के नेता निम्नलिखित में से कौन थे? सही आंसर है पीर अली खान। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन 133 नंबर है। 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। तो 1830 के दशक में पटना नगर जो है किसके लिए सबसे उपयुक्त स्थान माना जाता था? वहाबी आंदोलन के लिए 1830 में पटना नगर जो है मुख्य केंद्र बिंदु के रूप में जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है कि 1866 से 86 के नील खेतीहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करिए। सही आंसर है कि 1866 से 86 के नील खेतीहरों के लिए बिहार में हुए विद्रोह के पहचान हम कर रहे हैं कि विद्रोह क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन था? 134 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंपारण और मुजफ्फरपुर। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। 135 नंबर क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार निम्नलिखित में से किसको नियुक्त किया था? सही आंसर है 135 का ऑप्शन नंबर सी, मलिक जानी को। याद रखें, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसको नियुक्त किया था? मलिक जानी को। 136 नंबर क्वेश्चन है अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। सही आंसर है 136 का ऑप्शन नंबर आपके सामने सी। 1576 ईस्वी में अकबर ने बंगाल तथा बिहार अपने साम्राज्य में मिला दिया था। 137 नंबर क्वेश्चन है किसने प्राचीन पाटलिपुत्र नगरी के स्थान पर पटना शहर बसाया? सही आंसर है 137 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर आपके सामने ए। याद रखेंगे शेरशाह सूरी इस प्रश्न का सही आंसर है। 138 नंबर क्वेश्चन है कि मध्यकाल के किस शासक के शासनकाल में बिहार का समूचे उत्तर भारत में राजनीतिक प्रभाव रहा? मध्यकाल के किस शासक के शासनकाल में बिहार का समूचे उत्तर भारत में राजनीतिक प्रभाव उसका रहा? सही आंसर है 138 का ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से किसी का नहीं। आगे बढ़ते चलते हैं। 100 उसके बाद आप लोग देखते दोस्तों 139 नंबर क्वेश्चन यहां पर छूट गया है। 139 नंबर क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं। 139 नंबर क्वेश्चन यहां पर उपस्थित है। प्रश्न पढ़ लेते हैं। मुगलों के पतन के बाद बिहार किसके अधीन हो गया था? 139 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे बंगाल के नवाबों के अधीन ये हो गया था। 140 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। 140 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। आगे बढ़ते चलते 141 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। किस मुगल शासक ने के शासनकाल में बिहार की खोई हुई प्रतिष्ठा आंशिक रूप से पुनः स्थापित हो गई? तो वह मुगल शासक कौन था जिसके शासनकाल में बिहार की खोई हुई प्रतिष्ठा आंशिक रूप से? वह मुसलमान शासक यहां पर पूछा गया है। वह मुसलमान शासक जिसके शासनकाल में बिहार की खोई हुई प्रतिष्ठा आंशिक रूप से पुनः स्थापित हो गई। इसमें शेरशाह सूरी आंसर नहीं दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा।
142 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा जो है स्थापित किया गया था। 142 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके सामने बी, लिच्छवी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न 143 नंबर क्वेश्चन है कि बिंबिसार ने निम्नांकित किस राज्य से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया। बिंबिसार ने निम्नलिखित में से किस राज्य से वैवाहिक संबंध जो है स्थापित नहीं किया। 143 का ऑप्शन नंबर बी, विदेह इस प्रश्न का राइट आंसर है। 144 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि राजकुमारी चेलना कौन थी। राजकुमारी चेलना निम्नलिखित में से कौन थी। वज्जी लिच्छवी राजकुमारी थी। याद रखेंगे 144 का ऑप्शन नंबर आपके सामने ए इसका सही आंसर हो जाएगा। राजकुमारी चेलना जो थी वज्जी की लिच्छवी राजकुमारी के रूप में जानी जाती है। 145 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित किस राजा ने वैवाहिक नीति अपनाकर अपने राज्य की स्थिति मजबूत की थी। निम्नलिखित में से वह कौन सा राजा है जिसने वैवाहिक नीति अपना करके अपने राज्य की स्थिति को मजबूत किया था। 145 का ऑप्शन नंबर बी, बिंबिसार ने ऐसा किया था। 146 नंबर क्वेश्चन है कि अजातशत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए किलाबंदी की थी। तो पूछा जा सकता है कि वह कौन सा जो ये था शासक था जिसने अवंती के हमले से बचने के लिए किलाबंदी करवा दिया था। तो ऐसे में आंसर अजातशत्रु याद रखिएगा। लेकिन यहां पर प्रश्न 146 है कि अजातशत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए किलाबंदी की थी और वह किला कहां बनवाया था। सही आंसर है 146 का ऑप्शन नंबर बी, राजगीर में बनाया था। आगे बढ़ते चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। 147 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। मगध की प्रारंभिक प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो मगध की प्रारंभिक प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी। 147 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, गिरिभ्रज थी। 148 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था। किस शासक के द्वारा सबसे पहले पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था। 148 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उदयन के द्वारा। आगे बढ़ते चलते हैं। 149 नंबर क्वेश्चन है कि उदयन के बाद मगध साम्राज्य पर किस राजवंश का शासन स्थापित हुआ था। उदयन के बाद मगध साम्राज्य पर किस राजवंश का शासन स्थापित हुआ था। 139 का ऑप्शन नंबर ई इस प्रश्न का सही आंसर है। आगे बढ़ते चलते हैं। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम निम्नलिखित में से क्या था। सही आंसर है इंडिका जो थी वह मेगास्थनीज का ये पुस्तक थी। आगे 151 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते चलेंगे दोस्तों। 151 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहेगा। प्रश्न है 151 नंबर, देखिएगा ध्यान से। पाटलिपुत्र को इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई। पाटलिपुत्र को इनमें से किस शासक ने सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था। 151 का ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था। 152 का सही आंसर तक्षशिला, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित था। 153 का ऑप्शन नंबर बी, यह 14 अधिकरणों में विभाजित था। 154 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ। निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन कब हुआ। 154 का ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई सही आंसर नहीं है। अशोक, कुणाल और बिंदुसार में कोई सही आंसर नहीं है। 155 नंबर क्वेश्चन है कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ वह कौन सा ग्रंथ है जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट वर्णन मिलता है। 155 का ऑप्शन नंबर सी, विशाखदत्त में जो है चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट वर्णन आपको देखने के लिए मिलता है। 156 नंबर क्वेश्चन है कि मगध में मौर्य वंश के शासन की स्थापना किसने किया था। मगध में मौर्य वंश के शासन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था। 156 का सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य इस प्रश्न का सही आंसर है। 157 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था। निम्नलिखित में से मगध का वह कौन सा राजा है जो सिकंदर महान का समकालीन था। 157 का ऑप्शन नंबर ई इस प्रश्न का सही आंसर है। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा क्योंकि धनानंद उस प्रश्न का सही आंसर होना चाहिए। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। तो नंद वंश के अंतिम शासक जो धनानंद था उसको मार करके चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश की स्थापना किया गया था। 158 का ऑप्शन नंबर ए। 159 नंबर क्वेश्चन है कि किस मगध सम्राट ने स्वयं को एकराट कहा था। निम्नलिखित में से वह कौन जो है मगध का सम्राट जिसने स्वयं को एकराट कहा था। 159 का ऑप्शन नंबर ई इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा क्योंकि ऐसा कहने वाला शायद मुझे लगता है कि महापद्मनंद था। 160 नंबर क्वेश्चन है अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शनी या देवानाम प्रिय के रूप में हुआ है। तो अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी अथवा देवानाम प्रिय के रूप में किया गया। सही आंसर है अशोक के बारे में यह कहा गया था। तो 160वें नंबर प्रश्न का उपर्युक्त में से किसके लिए प्रियदर्शी कहा गया था। अशोक के लिए उपर्युक्त में से कोई सही आंसर नहीं होगा।
161 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि चंद्रगुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। प्रश्न है कि गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहेंगे। सही आंसर है 161 का ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आगे बढ़ते चलते हैं। 162 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गुप्त वंश के किस शासक को विक्रमादित्य भी कहा जाता है। 162 का सही आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। 163 नंबर क्वेश्चन है मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज्य स्थापित हुआ। मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज्य स्थापित हुआ। 163 का ऑप्शन नंबर बी, शुंग वंश का राज्य स्थापित किया गया था। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर बिहार स्पेशल जीके का महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि महामैराथन बिल्कुल हाई स्पीड में आपके सामने आ रही है। बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे होंगे तो आप जरूर हमारे बुक जो है क्वालिफाई पेपर हिंदी इंग्लिश 30 अंकों वाला, जीके जीएस 40 अंकों वाला तथा इस सेशन का पीडीएफ आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज करके इसको प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन 164 नंबर प्रश्न देख लीजिएगा कि अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को निम्नलिखित में से किसने पढ़ा। सही आंसर है जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। 165 नंबर क्वेश्चन है कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। 165 का सही आंसर हो जाएगा आपके सामने दिए गए ऑप्शन नंबर ए, मस्की के लघु शिलालेख में जो है अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। 166 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय क्या है। अर्थशास्त्र में देखा जाए तो सीता भूमि का मतलब क्या है। 166 नंबर प्रश्न का सही आंसर है जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि को सीता के रूप में जानी जाती थी अर्थशास्त्र के अनुसार। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने किया था। याद रखेंगे दोस्तों, एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोटस ये चंद्रगुप्त मौर्य को ही जाना जाता है, लेकिन ऐसे में ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान निम्नलिखित में से किसने किया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विलियम जोन्स ने जो है सेंड्रोकोटस के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की थी। 168 नंबर क्वेश्चन, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है निम्नलिखित में से कौन सी है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। 168 का ऑप्शन नंबर सी, इंडिका में यह उपस्थित है। अगला क्वेश्चन है 169 नंबर, बिहार में भांगर मिट्टी मिलती है। बिहार में भांगर मिट्टी मिलती है। 169 नंबर प्रश्न का सही आंसर है पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र। याद रखेंगे पूर्णिया में, सहरसा में, दरभंगा में, मुजफ्फरपुर में बिहार में जो है भांगर मिट्टी मिलती है। 170 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर उपस्थित करा दिया गया है। ये 4 ही ऑप्शन में है। बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल किस नदी पर बना है। 170 का सही आंसर, ऑप्शन जो दिए गए हैं दोस्तों उसमें ऑप्शन नंबर सी, डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न कहता है दोस्तों ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा इसको और छोटा कर लेते हैं ताकि सभी प्रश्न आपको बखूबी दिखाई दे। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत लगभग है। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग जो है वनाच्छादित है। इस प्रश्न का 171 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 17% भाग जो है बिहार का भौगोलिक क्षेत्र वनाच्छादित है। 172 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस, देखेंगे ध्यान से, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता है। निम्नलिखित में से वो कौन सी अखबार है जिसका प्रकाशन जो है पटना से होता है। 172 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपके सामने ए, इंडियन नेशन का जो है प्रकाशन पटना से होता है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसल निम्नलिखित में से कौन है। सही आंसर है चावल, गेहूं तथा मक्का, जो बिहार की प्रमुख खाद्यान्न फसल के रूप में जानी जाती है। 174 नंबर क्वेश्चन है कि त्रिवेणी नहर किस नदी से पानी आता है। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है। सही आंसर है 174 का ऑप्शन नंबर सी, गंडक नदी से जो है त्रिवेणी नहर को पानी प्राप्त होता है। 175 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और दोस्तों ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन 2 नदियां अमरकंटक से उद्गमित है। याद रखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी वो 2 नदियां हैं जो अमरकंटक से उद्गमित है। सही आंसर उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि एक दिखाई दे रही है, दूसरी जो है इसको सही नहीं होने दे रही है। ऑप्शन नंबर ई इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 176 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिएगा। 176 नंबर क्वेश्चन करता है, वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से क्या है। वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से क्या है। 176 का सही आंसर है कृषि, जो होती है बिहार में वर्तमान में संपत्ति के मुख्य स्रोत के रूप में जानी जाती है।
अगला क्वेश्चन है कि बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है। बिहार सरकार के द्वारा अपने कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है। सही आंसर है 177 का ऑप्शन नंबर बी 46%। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि वर्ष 2006 से 7 में बिहार का विकासात्मक व्यय इसके कुल व्यय का था। वर्ष 2006 से 7 में बिहार का विकासात्मक व्यय इसके कुल व्यय का लगभग कितना था। 178 नंबर प्रश्न का सही आंसर है लगभग 60%। इस प्रश्न का सही है, बहुत पुराना क्वेश्चन है, इसको छोड़ दीजिए। 179 नंबर प्रश्न है बिहार में पहली बार किनके द्वारा राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण दिया गया। पूर्व जो उप मुख्यमंत्री थे जिनका अब देहांत हो चुका है और वो है सुशील मोदी के द्वारा सबसे पहले बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था। 180 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन है। तो प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य बिहार है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि नरेगा योजना का खर्च केंद्र और राज्य के बीच किस अनुपात में वहन किया जाता है। 181 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 90:10 के अनुपात में नरेगा में जो है केंद्र और राज्य सरकारें अपनी हिस्सेदारी देती है। अगला क्वेश्चन 182 उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 182 का ऑप्शन नंबर आपके सामने सी बाढ़ के लिए जो है सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। मखदूम कुंड कहां स्थित है। याद रखेंगे 183 नंबर प्रश्न का सही आंसर है कि मखदूम कुंड कहां स्थित है। सही आंसर है 183 का ऑप्शन नंबर बी ये राजगृह में उपस्थित है। याद रखेंगे 183 का ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन 184 नंबर बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है। 184 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी चतुर्थ वंश की है। आगे बढ़ते चलते 185 नंबर क्वेश्चन है जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ। सही आंसर है कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म जो है वह वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। 185 का ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 186 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि वर्धमान महावीर ने कहां पर अपना निर्वाण प्राप्त किया। सही आंसर है 186 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। याद रखेंगे क्योंकि पावापुरी में किया था जो कि ऑप्शन नंबर उपर्युक्त में से कोई नहीं। पावापुरी इस प्रश्न का सही आंसर होना चाहिए जो कि ऑप्शन में नहीं है। अगला क्वेश्चन है पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था। पटना में वह कौन से सिख गुरु है जिनका जन्म हुआ था। 187 नंबर प्रश्न का सही आंसर है गुरु गोविंद सिंह जो है उनका जन्म जो है पटना में हुआ था। अगला प्रश्न 188 नंबर क्वेश्चन विष्णुपद मंदिर कहां स्थित है। विष्णुपद मंदिर निम्नलिखित में से कहां स्थित है। 188 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यह गया में उपस्थित है। 189 नंबर क्वेश्चन है बिहार के किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत पाए जाते हैं। बिहार का वह कौन सा पर्यटन केंद्र है जहां पर गर्म जल के अनेक स्रोत पाए जाते हैं। 189 का ऑप्शन नंबर सी राजगीर में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन 190 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी। निम्नलिखित में से वह कौन सी नगर है जिसमें प्रथम बौद्ध सभा आयोजित किया गया था। सही आंसर है 190 का ऑप्शन नंबर सी राजगीर में जो है प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। राजगिरी का पुराना नाम क्या है। 191 का सही आंसर है गिरिब्रज के नाम से यह जानी जाती है। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन 192 नंबर पटना स्थित गोल घर का निर्माण कब किया गया था। पटना में स्थित रहने वाली गोल घर का निर्माण निम्नलिखित में से कब किया गया। 192 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1786 ईस्वी में किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा और यह जो है अनाजों को रखने के लिए सुरक्षित रखने के लिए इसका निर्माण किया गया था। बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला निम्नलिखित में से कौन है। 193 का ऑप्शन नंबर ए कैमूर जो है बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला के रूप में जाना जाता है। बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला निम्नलिखित में से कौन सा है। 194 का ऑप्शन नंबर बी शेखपुरा। यह प्रश्न दोहरा दिया गया। 195 नंबर क्वेश्चन है जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान निम्नलिखित में से क्या है। सही आंसर है भारत में प्रथम जो है स्थान पर बिहार आता है। बिहार में साक्षरता की प्रतिशत कितनी है। 61.8% बिहार में साक्षरता की दर है। 197 नंबर क्वेश्चन है सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला निम्नलिखित में से कौन है। सही आंसर है उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका सही आंसर दोस्तों आप लोग जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। 198 नंबर क्वेश्चन है। प्रश्न कहता है 198 नंबर तरह छोटा कर देते हैं, ऑप्शन ई भी यहां पर आ जाए। प्रश्न कहता है दोस्तों
कि बिहार में अनुसूचित जनजाति की आबादी की प्रतिशत करीब कितना है। बिहार में अनुसूचित जनजाति की आबादी की प्रतिशत लगभग कितनी है। 198 का ऑप्शन नंबर सी 1.3% बिहार में अनुसूचित जनजाति की आबादी निवास करती है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन है। 199 का ऑप्शन नंबर ए रोहतास जो है सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला के रूप में जाना जाता है। 200 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएंगे, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा व क्षेत्रफल के अनुसार 12वां राज्य कौन सा है। तो जनसंख्या के अनुसार और क्षेत्रफल के अनुसार 12वां, और अगर लेह लद्दाख को भी शामिल कर देते 13वां, वह अपना बिहार है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। आइए दोस्तों बढ़ते चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन 201 के साथ। 201वां नंबर प्रश्न आपके सामने है कि बिहार में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की सबसे कम संख्या वाला जिला कौन सा है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मुंगेर जो जिला है वह बिहार में प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की सबसे कम संख्या रखता है, यानी कि सबसे लिंगानुपात कम मुंगेर की पाई जाती है। आइए बढ़ते चलते 202 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा। प्रश्न क्या आता है आपके सामने दोस्तों। इसके बाद 202 नंबर क्वेश्चन, बिहार का वह जिला कौन है जहां महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से अधिक है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, और ऑप्शन नंबर सी यानी गोपालगंज इसमें इस प्रश्न का सही आंसर है। आगे बढ़ते चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन 203वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न है कि लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहां के गवर्नर पद से त्याग दे दिया था। सही आंसर है 203 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा 204वां नंबर प्रश्न है कि पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। सही आंसर है 204 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि यह जो है निर्णय वो राज्य सरकार के द्वारा लेनी होती है। 205वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विधानमंडल का अंग नहीं है। राज्यपाल, महाधिवक्ता, ये उसके बाद विधान परिषद। 205वें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी महाधिवक्ता जो है विधानमंडल का अंग नहीं होता है, वरना राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा विधानमंडल की अंग के रूप में जानी जाती है। 206 नंबर क्वेश्चन है कि किस आधुनिक शहर का पुराना नाम उदंतपुरी भी है। याद रखिएगा वह कौन सा उदंतपुरी के नाम से जाने जाने वाली शहर वर्तमान में वह कौन सी है। 206 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिहार शरीफ का जो है आधुनिक शहर का पुराना नाम जो है उदंतपुरी था। आगे बढ़ते चलते हैं 207वां नंबर क्वेश्चन है कि इंडिका के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। सही आंसर है मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, प्रश्न कहता है कि मेगास्थनीज ने भारतीय, याद रखेंगे मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था। मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बीपीएससी के द्वारा पूछा जाता है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था। 208वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। 209वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग क्या है। तो नालंदा विश्वविद्यालय किस युग में स्थापित किया गया था। 290 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। इसको कौन किया था आप जरूर हमें कमेंट करके बताइए। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन से थे। तो विक्रम शिक्षा केंद्र के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन से थे। 210वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि इसके संस्थापक धर्मपाल थे, ऑप्शन नंबर ई इस प्रश्न का सही आंसर है। 211वां नंबर प्रश्न है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस विषय की पढ़ाई विशेष रूप से होती थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस विषय की पढ़ाई सबसे विशेष रूप में होती थी। 211 का सही आंसर है तंत्र विज्ञान की शिक्षा वहां पर मुख्य रूप से दी जाती थी। 212वां नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध ने अपना धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर किया। याद रखेंगे महात्मा बुद्ध ने अपना धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था। सही आंसर है 212 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ई। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यह सारनाथ इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासक ने किया था। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन निम्नलिखित में से किस शासक ने किया था। 213 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। आप जरूर कमेंट करके बताइए कि द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासन में हुआ था। पाटलिपुत्र में आयोजित होने वाली तृतीय बौद्ध परिषद का संरक्षक कौन था। पाटलिपुत्र में आयोजित होने वाली तृतीय बौद्ध संगीति का संरक्षक निम्नलिखित में से कौन था। 214 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अशोक इस प्रश्न का सही आंसर है। आगे बढ़ते चलते 215 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिएगा ध्यान से। प्रश्न कहता है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन निम्नलिखित में से किसके समय में हुआ था। सही आंसर है 215 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि इसका जो है संरक्षक जो थे वे थे कनिष्क। आगे बढ़ते चलते हैं
216 नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध परिषद का संरक्षक कौन था? पाटलिपुत्र में आयोजित होने वाली तृतीय बौद्ध परिषद का संरक्षक कौन था? 216 का ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। बिहार महान धार्मिक केंद्र था, तो बिहार निम्नलिखित में से किसका एक प्रमुख धर्म केंद्र के रूप में जाना जाएगा? उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है, सिखों के लिए, धर्मावलंबियों के लिए, जैन बौद्धों के लिए, इन सब के लिए। आगे बढ़ते चलते 218 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं थी? निम्नलिखित में से वो कौन सी बात है जो बौद्ध और जैन धर्म दोनों में समान नहीं है? 218 का ऑप्शन नंबर सी, आत्मदमन जो है, यह दोनों आत्मा का दमन जो है वह दोनों में समान नहीं है। 219 नंबर क्वेश्चन, प्रश्न कहता है कि महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? 219 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? सही आंसर है पावापुरी में हुआ था। 220वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न कहता है कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था? जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था? 220वें नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म जो है कुंडग्राम में हुआ था, जो कि ऑप्शन में नहीं है। आगे बढ़ते चलते हैं। 220 नंबर क्वेश्चन आपके सामने हो चुका है। 220 के बाद 221 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण करवाया है? 221 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि दोस्तों इसका निर्माण जो है वह नालंदा में कराया गया है। जैन धर्मावलंबियों का मुख्य तीर्थस्थल निम्नलिखित में से क्या है? जैन धर्मावलंबियों का मुख्य तीर्थस्थल कौन सी है? 222 का ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है। आगे बढ़ते चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 223 नंबर के, बिहार में लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? बिहार में लगनी राग जो है वो किस अवसर पर गाया जाएगा? 223 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि दोस्तों यह जो है विवाह के अवसर पर गाया जाता है। प्रख्यात कवि विद्यापति कहाँ के निवासी थे? 224 का ऑप्शन नंबर सी, यह मिथिला के कवि के रूप में जाने जाते थे। अगला क्वेश्चन 225 नंबर, बिहार में फाग राग के गीतों की रचना किसने की थी? बिहार में फाग राग के गीतों की रचना निम्नलिखित में से किसने किया था? 225 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नवल किशोर के द्वारा जो है बिहार में फाग राग के गीतों की रचना की गई है। आइए बढ़ते चलते हैं 226 नंबर क्वेश्चन के साथ। 226वां नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में मुख्यतः मिथिला एवं दरभंगा जिलों में लगनी राग किस समय गाए जाते हैं? बिहार में मुख्यतः मिथिला एवं दरभंगा जिलों में मुख्य रूप से लगनी राग किस समय गाए जाते हैं? सही आंसर है 226 का ऑप्शन नंबर सी, यह विवाह के समय गाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 227 नंबर प्रश्न है कि बिहार में पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का शुभारंभ कब हुआ? सही आंसर है इस प्रश्न का 227 का ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे 227 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखेंगे। 227 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एक बार ध्यान से देखिएगा। 227 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके सामने सी, याद रखेंगे। यानी कि बिहार में पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का शुभारंभ कब हुआ था? सही आंसर है 19 जून 2002 ईस्वी को हुआ था। आगे बढ़ते चलते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर प्रश्न देखिएगा ध्यान से, बिहार राज्य के किस जिले को साक्षरता में उत्कृष्ट होने पर सत्येन मित्रा साक्षरता पुरस्कार के लिए चुना गया? बिहार राज्य के किस जिले को साक्षरता में उत्कृष्ट होने पर सत्येन मित्रा साक्षरता पुरस्कार के लिए चुना गया है? 228 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। आइए बढ़ते चलते 229 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान किस शहर में है? बिहार में जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान किस शहर में है? दिए गए प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 229 का ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। 230वां नंबर क्वेश्चन है कि अशोक चक्र प्राप्त करने वाला बिहार का पहला व्यक्ति है? याद रखेंगे 230 नंबर क्वेश्चन है, अशोक चक्र प्राप्त करने वाला बिहार का पहला व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा है? 230वें का उपर्युक्त में से कोई नहीं, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 231 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, भगवान महावीर का देहावसान बिहार में कहां हुआ था? भगवान महावीर बिहार का देहावसान बिहार में कहां हुआ था? 231 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, इस प्रश्न का सही आंसर होगा पावापुरी, इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई थी? सही आंसर है 232 का ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद बैंक की स्थापना जो है बिहार में सबसे पहले हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में सबसे पहले किस स्थान पर से 9 पाषाण युगीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? बिहार में वो सबसे पहले किस स्थान पर 9 पाषाण युगीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? दिए गए प्रश्न का 233 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि यह जो है
चेचर और छपरा के कुछ स्थानों से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है कि वास्तुकार महागोविंद किस शासक के दरबार में थे? वास्तुकार महागोविंद किस शासक के दरबार में रहने वाले थे? 234 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिंबिसार के दरबार में ये रहते थे। 235 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन निम्नलिखित में से कब हुआ था? 235 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 483 ईस्वी पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। 236 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, किस शासक ने मगध साम्राज्य को एक साम्राज्य का गौरव प्रदान किया? किस शासक ने मगध राज्य को एक साम्राज्य का गौरव प्रदान किया था? 236 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिंबिसार इस प्रश्न का सही आंसर है। 237 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, बिहार में किस स्थानों से काले चमकीले मृदभांड प्राप्त हुए हैं? बिहार में वह कौन से स्थान है जहां से काले रंग के चमकीले मृदभांड प्राप्त किए गए हैं? 237 का सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें इसका आंसर नहीं है। बिहार में तुर्क शासन का युग शुरू कब हुआ था? बिहार में तुर्क शासन का युग कब शुरू हुआ था? 238 का सही आंसर है, उपर्युक्त में से कोई सही आंसर नहीं है। अगला है 239 नंबर, बिहार में किसको बिहार शरीफ कहा जाता है? सही आंसर है उदंतपुरी को बिहार शरीफ के नाम से जानते हैं। 240 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में किस स्थान से 2 यक्ष मूर्तियां प्राप्त हुई हैं? बिहार में किस स्थान से 2 यक्ष मूर्तियां प्राप्त हुई हैं? 240 का ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, या ये पटना के क्षेत्रों से दोस्तों प्राप्त की गई है। बिहार में अजगैवी नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? बिहार में अजगैवी नाथ मंदिर कहाँ उपस्थित है? 241 का ऑप्शन नंबर बी, यह सुल्तानगंज में उपस्थित है। 241 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 242वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध कुलपति कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध कुलपति के नाम से किनको जाना जाता है? तो 242 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शीलभद्र को। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध कुलपति कौन थे? याद रखेंगे शीलभद्र को जाना जाता है। 243 नंबर क्वेश्चन है, किस शासक के प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? निम्नलिखित में से वह कौन शासक था जिसके प्रयासों से जो है नालंदा में विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था? 243 का ऑप्शन नंबर सी, याद रखें कुमार गुप्त द्वितीय के माध्यम से यह किया गया था। 244 नंबर क्वेश्चन है कि वैशाली में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? वैशाली में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? 244 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1945 ईस्वी इस प्रश्न का सही आंसर है। आगे बढ़ते चलते 245 के बाद उसके बाद 245 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है, बोध गया में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? बोध गया में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब किया गया था? 245 का ऑप्शन नंबर सी, सन 1956 ईस्वी में किया गया था। 246 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, बिहार राज्य में चंद्रभारी संग्रहालय दरभंगा की स्थापना कब हुई थी? बिहार राज्य में उपस्थित रहने वाले चंद्रभारी संग्रहालय दरभंगा की स्थापना कब हुई थी? 246 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह 1957 में किया गया था। 247 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, बिहार में गया संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? बिहार में गया संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? 247 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 1970 ईस्वी में बिहार में गया संग्रहालय की स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, प्रश्न आपके सामने 248 नंबर, बिहार राज्य में नवादा संग्रहालय की स्थापना कब किया गया था? 248 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1974 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में बुद्ध की ताम्र मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? बिहार में बुद्ध की ताम्र मूर्ति कहां से प्राप्त की गई है? 249 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। 250वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि बिहार की चक्रवर्ती देवी किस शैली की प्रमुख चित्रकार थी? बिहार की चक्रवर्ती देवी किस शैली की प्रमुख चित्रकार थी? 250वें का सही आंसर है, यह मंजूषा शैली की जो है यह आपके पास से प्रमुख चित्रकार थी। आइए बढ़ते चलते अपने 251वें नंबर क्वेश्चन की तरफ भागते चलते हैं। देखना यह है कि कौन कौन, आप बिल्कुल इसको जया मत कीजिएगा, इसको स्किप मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक जरूर बताइएगा। बिहार में अरेबिक एंड पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। बिहार में अरेबिक एंड पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर उपस्थित है? सही आंसर है 251 का ऑप्शन नंबर सी, पटना में उपस्थित है बिहार अरेबिक एंड पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूशन। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मिथिला संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? मिथिला संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना कब किया गया था? 252 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सन 1951 ईस्वी में मिथिला में संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना किया गया था।
अगला क्वेश्चन है कि बिहार राज्य के उत्तर दिशा में कौन सा देश है? सही आंसर है नेपाल, यह जो है उपस्थित है। अगला क्वेश्चन 254 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य बिहार राज्य के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है? निम्नलिखित में से वो कौन सा राज्य है जो बिहार राज्य के पूर्वी क्षेत्र में उपस्थित है? 254 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह पश्चिम बंगाल है। आगे बढ़ते चलते हैं, बिहार में मगध विश्वविद्यालय कहाँ उपस्थित है? आप जरूर हमें कमेंट करके बता दीजिएगा कि बिहार में मगध विश्वविद्यालय कहाँ है। तो दोस्तों सही आंसर है यह बोध गया में उपस्थित है। बिहार का मगध विश्वविद्यालय कहाँ है? तो बोध गया इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि बोध गया में मगध विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? बोध गया में उपस्थित रहने वाली मगध विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? 256 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1962 ईस्वी में मगध में जो है बोध गया में मगध विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहां पर उपस्थित है? सही आंसर है 257 का ऑप्शन नंबर ए, पूसा समस्तीपुर में जो है राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय उपस्थित है। 258 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय कहां पर है? बिहार में इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय कहां पर उपस्थित है? 258 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह पटना में उपस्थित है। आइए बढ़ते चलते हैं, 258 के बाद 200 आपके पास से चलेंगे 259 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 259 नंबर क्वेश्चन है कि भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय कहां पर है? भूपेंद्र नारायण मंडल जो है विश्वविद्यालय कहां पर उपस्थित है? इस प्रश्न का सही आंसर है 259 का ऑप्शन नंबर सी, यह मधेपुरा में उपस्थित है। 260 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर बना हुआ है? बिहार में महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर बना हुआ है? 260 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह गंगा नदी पर उपस्थित है। 261 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न है कि मगध राज्य की राजधानी राजगृह का निर्माण किसने किया था? मगध राज्य की जो राजधानी थी राजगृह के नाम से जानी जाती है, इसकी स्थापना इसका निर्माण किसने किया था? 261 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई सही नहीं है जो दिए गए ऑप्शंस हैं। 262 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार राज्य की पहली रेलवे का क्या नाम है? बिहार राज्य की पहली रेलवे का निम्नलिखित में से नाम क्या है? 262 का ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट इंडिया कंपनी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 263 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि बिहार के किस नगर में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था? बिहार का वह कौन सा नगर है जहां पर पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया? 263 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि यह मुजफ्फरपुर में स्थापित किया गया था जो कि ऑप्शंस में नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के भिखारी ठाकुर किस क्षेत्र से प्रसिद्ध थे? तो दोस्तों यह किस प्रकार के कलाकार थे? सही आंसर 264 का, यह एक प्रकार के नाटककार के रूप में जाने जाते हैं। 265 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न है कि प्राचीन काल में बिहार को किस नाम से जाना जाता था? तो बिहार को किस नाम से जाना जाता था? सही आंसर है 265 का ऑप्शन नंबर सी, यह मगध प्रदेश के रूप में जानी जाती थी। बिहार में सूती वस्त्रों का उद्योग के केंद्र कहां पर है? तो बिहार में सूती वस्त्रों के उद्योग के केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा है? 266 का ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक सही आंसर है। आगे बढ़ते चलते 267 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में कहां पर एकमात्र तेल शोधक कारखाना उपस्थित है? बरौनी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बिहार की पहली मैथिली फिल्म निम्नलिखित में से कौन सी थी? 268 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कन्यादान जो थी बिहार की प्रथम मैथिली फिल्म के रूप में जानी जाती है। बिहार के प्रथम महाकवि कौन थे? बिहार के प्रथम महाकवि के रूप में कौन जाने जाते हैं? 269 का ऑप्शन नंबर बी, विद्यापति को महाकवि के रूप में बिहार का प्रथम जाना जाता है। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? याद रखेंगे उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि श्रीमती राबड़ी देवी बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा था? तो याद रखेंगे सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। बिहार राज्य का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? गया इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न 273 नंबर क्वेश्चन है कि सोनपुर नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? 273 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह गंडक नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन 274 नंबर आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न कहता है कि बिहार में गया नगर किस नदी के तट पर उपस्थित है? बिहार में गया नदी निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? 274 का सही आंसर है, यह फल्गु नदी के किनारे उपस्थित है। 275 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि बिहार के किस जिले में डोलामाइट खनिज पाया जाता है? निम्नलिखित में से बिहार का वह कौन सा जिला है जिसमें डोलामाइट खनिज पाया जाता है? सही आंसर है 275 का ऑप्शन नंबर आपके सामने जो दिए गए ऑप्शंस हैं उसमें आपको डोलामाइट कहां पर पाया जाता है? तो रोहतास इत्यादि वाले क्षेत्रों में ये सभी चीजें पाई जाती है जो ऑप्शंस में आपके पास नहीं दिख रहे हैं। हालांकि इसका भोजपुर में भी कुछ स्थान इसके मिलते हुए नजर आते हैं। अगला प्रश्न बढ़ते चलते हैं दोस्तों। 276 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रश्न देख लीजिएगा। 276 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह बिहार में किस स्थान से शुरू किया था? चंपारण इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 277 नंबर प्रश्न है कि बिहार के समाचार पत्रों
में सबसे पहले प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र कौन सा है? याद रखेंगे दोस्तों, बिल्कुल आप ध्यान से इसको पढ़ते चलिएगा। प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है दोस्तों 277 नंबर कि बिहार के समाचार पत्रों में सबसे पहले प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र कौन है? 277 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमृत बाजार पत्रिका जो है बिहार के समाचार पत्रों में सबसे पहले प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र है। अगला क्वेश्चन है 278 नंबर की 28वें बिहारी पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? 28वें बिहारी पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? 278 का ऑप्शन नंबर बी, मनीषा कुलश्रेष्ठ को चुना गया था। आगे बढ़ते चलते, फिरंगिया गीत किसने लिखा था? फिरंगिया गीत निम्नलिखित में से किनके द्वारा लिखा गया? प्रिंसिपल मनोरंजन प्रसाद सिन्हा के द्वारा फिरंगिया गीत को लिखा गया था। बटोहिया गीत किसके द्वारा लिखा गया था? 280 का ऑप्शन नंबर बी, रघुवीर नारायण के द्वारा बटोहिया गीत लिखा गया था। 281 नंबर क्वेश्चन है कि विद्यापति के नचारी में किसकी स्तुति की जाती है? विद्यापति के नचारी में किसकी स्तुति की जाती है? 281 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, शिव की जो है स्तुति की जाती है। 282 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि वर्धमान महावीर ने कहां पर निर्वाण प्राप्त किया था? उपर्युक्त में से कोई नहीं, पावापुरी, इसको बार बार बताया गया है। मखदूम कुंड कहां पर उपस्थित है? आपको बताया गया था मखदूम कुंड कहां उपस्थित है? 283 का ऑप्शन नंबर बी, यह राजगृह में उपस्थित है। 284 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस नगर में, देखिएगा, निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया है? दिए गए 284 का ऑप्शन नंबर ई इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। यह दोबारा थोड़ा सा ये आपको क्वेश्चंस नजर आ रहे होंगे, बट इससे घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। प्रश्न है कि पटना स्थित गोलघर का निर्माण कब किया गया था? 285 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके सामने ए, 1786 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 286 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? 286 का सही आंसर है उपर्युक्त में से कोई नहीं, याद रखेंगे। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन 287 नंबर क्वेश्चन सामने है। वर्ष के प्रबोध साहित्य से सम्मानित होने वाले रचनाकार हैं। वर्ष के प्रबोध साहित्य से सम्मानित होने वाले रचनाकार निम्नलिखित में से कौन से हैं? 287 का ऑप्शन नंबर सी, गंगेश गुंजन इस प्रश्न का सही आंसर है। 288 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि बोध गया के स्मारकों में कौन नहीं है? बोध गया के स्मारकों में निम्नलिखित में से कौन नहीं है? 288 का ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि बोध गया में महाबोधि मंदिर कहां बनाया गया था? बोध गया में महाबोधि मंदिर कहां पर बनाया गया था? सही आंसर है 289 का, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है 290 नंबर, निम्नलिखित में से किस नगर में से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा? निम्नलिखित में से वो कौन सा नगर है जहां से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है? 290 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है। राजगीर, बोध गया, वैशाली, इन तीनों से उनका संबंध रहा है। 291 नंबर प्रश्न है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहां हुआ था? याद रखेंगे 291 गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? 291 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ई, यानी कि बोधि वृक्ष के नीचे हुआ था, जो कि ऑप्शंस में नहीं दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर पुष्यपूज्य की जन्मस्थली कहाँ है? जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वसुपूज्य की जो है जन्मस्थली कहाँ पर है? 292 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर, जैन धर्म के तीर्थंकर वसुपूज्य की जन्मस्थली कहाँ पर है? 292 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, चंपा बताया जा रहा है। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन 293 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं है? निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं है? 293 का सही आंसर है वत्स, याद रखें, वरना वजी और मगध जो है वह बिहार में पाए जाते हैं। बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? बिहार का वह कौन सा राज्य था जो उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य के रूप में जाना जाता था? 294 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे, मगध। कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? तो मगध को हम लोग महत्वपूर्ण जानते थे। अगला क्वेश्चन 295 नंबर, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक निम्नलिखित में से क्या था? 295 का सही आंसर उपर्युक्त में से कोई नहीं। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला नंबर 296 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार राज्य में आर्यों का आगमन किस काल में हुआ था? बिहार राज्य में आर्यों का जो आगमन हुआ वह किस काल में हुआ? 296 का सही आंसर है उत्तर वैदिक काल में जो है आर्यों का आगमन हुआ बिहार में। 297 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और प्रश्न है कि बिहार में चिरांद व चेचर के से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? सही आंसर है 297 का ऑप्शन नंबर दोस्तों, बिहार के चिरांद एवं
जो चेचर से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो 297 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नवप्रस्तर नहीं बल्कि नवपाषाणिक युग के ये प्राप्त हुए हैं। 298 नंबर राजनीतिक रत्नाकर पुस्तक के लेखक कौन है? राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? सही आंसर है चंदेश्वर जो हैं राजनीतिक रत्नाकर के पुस्तक के लेखक माने जाएंगे। कौटिल्य के पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? यह प्रश्न बीपीएससी के द्वारा भी पूछा गया है। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र की किस विषय पर आधारित है? सही आंसर 299 का ऑप्शन नंबर सी शासन कला के सिद्धांत पर और अभ्यास पर यह उपस्थित है। दोस्तों 300वां नंबर क्वेश्चन हम लोग आज के इस मैराथन क्लास के अंतिम नंबर क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं और देखना यह है कि रियल में आप क्या सच में पढ़ाई कर रहे हैं और आपने टोटल मैराथन का 300 क्वेश्चन देखा है। तो यह प्रश्न आपके लिए उद्वंत प्रकाश के लेखक हैं, यानी आपको कमेंट करना है कि 300वां नंबर क्वेश्चन क्या था और इसका सही आंसर क्या है। उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है? मौली कवि बोधराज विद्यापति। उपर्युक्त में से एक से अधिक सही, उपर्युक्त में से कोई सही नहीं। इस प्रश्न का जवाब आपको हमें प्रश्न और उसका सही आंसर के साथ करना है, जिससे कि हमें पता चले कि रियल में आप तैयारी कर रहे हैं, सच्चे मन से पढ़ रहे हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुक्रिया दोस्तों। कोई भी परेशानी है दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जरूर हमें व्हाट्सएप कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद और आपकी इस बार सिलेक्शन अवश्य हो जाए। जय भारत।